आज हम करेंगे इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 11 चैप्टर 3 और ये रहा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हमें कहा गया है कि हमें दिए हुए वैल्यू जो कि 25 डिग्री है इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देयर आर द वे, जैसे कि यहाँ पे RM स्टैंड्स फॉर रेडियन मेजर को अगर हमें डिग्री मेजर में लेके जाना है या डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर डिग्री मेजर दे रखा हो, फॉर एग्जांपल हमें डिग्री मेजर द वैल्यू इज इन द डिग्री दे रखी हो, तो हम इसकी मदद से हम इसे RM में लेके जाएंगे। और अगर हमें RM रेडियन मेजर में वैल्यू दे रखी हुई तो उसको इसकी मदद से हम डिग्री मेजर में लेके जाएंगे। लाइक जो हमारे पास 25 डिग्री है, विद द हेल्प ऑफ हमें RM में आंसर देना है, रेडियन मेजर में आंसर देना है, तो यूजिंग पाई बाय 180 and the value is 25 by simple calculation 180, this is 25 5 which is 5 pi by 36। सो 25 डिग्री को अगर हमें रेडियन मेजर में चेक करना, इन टर्म ऑफ पाई में अगर हमें देखना, तो उसका आंसर बनेगा 5 pi by 36। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें गिवन है -47 डिग्री 30 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है, इस पूरी वैल्यू को हमें रेडियन मेजर में लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस पूरे को जो डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट में हमें दिया हुआ है, इसे पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? बाय टेकिंग माइनस आउट, दिस इज 47 एंड 1 मिनट विच इज 1 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स and here we have 30 minutes. So 30 minutes mean to say we need to divide it by 2 on the both side, it is 1 by 2 of degree 30 minutes. So 30 minutes which is equals to 1 by 2 degree. So यहाँ पर 30 की जगह पे हम रखेंगे 1 by 2 और ये इस तरह से जो टर्म बनेगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग विद 1 इट कम्स अप, दिस इज 94 प्लस 1 अपॉन 2, इट इज 95 by 2। सो नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द रेडियन मेजर विद द हेल्प ऑफ पाई 180 इनटू द वैल्यू विच इज इन द DM, एंड व्हाट इज इट, this is minus 95 by 2 by taking minus out 180। so यहाँ पर 5 के टेबल पे so it comes minus of 19 pi upon 36 to the 72। so हमारा जो आंसर है that is minus of 47 degree 30 minutes will be converted into the RM and the converted value will be the minus 19 pi by 72। so इसकी जो RM वैल्यू रेडियन मेजर में आंसर रहेगा which is। so next थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है 240 डिग्री को हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अगेन RM which is equals to pi 180 DM, the value of degree measure which is given 240, on the table of 3 6 the and 3 8 the, further these can be simplified in the table of 2 4 the, this become the final radian measure value of 240 degree is 4 pi upon 3 radians। फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमें 520 डिग्री को रेडियन मेजर में लेके जाना है, दैट इज इन टर्म ऑफ पाई, अगेन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन RM pi 180
डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर वैल्यू जो है हमारे पास, डिग्री वैल्यू इज 520। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 52 ऑन द टेबल ऑफ 2, 26 and 9 are not in the same table, are not in the common table, or we can say both having no common table. So हम इसे यहीं पे लेफ्ट करेंगे, ये कहकर that is the radian measure of 520 degree is equals to 26 pi by 9 radians. So this will be the answer for the fourth part of the first question in which 520 डिग्री हमें आरएम में कन्वर्ट करके दिखाना था। इन द क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड आउट करना है कि जो फॉलोइंग नंबर हमारे पास दे रखे होंगे उसमें करना क्या है कि हमें उन सबको डिग्री मेजर्स में चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव गिवन 11/16, द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट इज 11/16। 11/16 को हमें डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करके दिखाना है, एंड देयर इज़ अ फॉर्मूला। अगर हमें रेडियन मेजर में जाना है तो हमें पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, जो भी वैल्यू हमें डिग्री मेजर में दे रखी होगी उसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमें डिग्री मेजर में जाना है तो हमें ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो रेडियन मेजर में दे रखी होगी, और रेडियन मेजर को हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो डिग्री मेजर में कन्वर्ट होगी। सो राइट नाउ वी आर गिवन, हमें डिग्री मेजर निकालना है, तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू दे रखी होगी दैट इज़ इन आरएम। तो हम व्हाट विल वी डू, इसका इस्तेमाल करेंगे डिग्री मेजर में जाने के लिए। सो डिग्री मेजर विच इज़ इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, here 180 upon pi multiply what is the RM, 11/16 is a given। इसे कन्वर्ट करने के लिए we will substitute the value of pi which is 22/7। So we will take the 7 to the numerator, 180 into 11 into 7 upon 22 16, 11 ones are 11 twos are what dm is following 180 multiply 7 upon 2 into 16, this is 2 9, the 18 equals to 0 and 2 8, 245 and 2 4. So dm finally comes out 45 multiply 7 upon 4 to the 8, and what number comes out after 45 multiply 7 is which is 315 upon 8। अब इसको स्टार्टअप करते हैं बाय डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। 315 डिवाइडेड बाय 8, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे लाइक 39 विद 3/8, इट इज़ लाइक दैट। सो हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट हुई थी 11/16 विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू 39 मल्टीप्लाई 3/8 विद दिस प्रोसेस। अब इसको आगे लेके चलेंगे क्योंकि हमें डिग्री मेजर का आंसर देना होता है। वो डिग्री मेजर का आंसर हम या तो हमारा डिग्रीज में ही पूरा हो जाए, अगर साथ में कोई फ्रैक्शन की टर्म चल रही है तो हमें इसको मिनट्स और सेकंड्स तक लेकर जाना है, और जब तक ये फ्रैक्शंस ख़त्म ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ, व्हाट विल वी डू। यहाँ पर एक और चीज़ हमें साथ में रखनी होगी, दैट 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो यहाँ से इसको दिस इज़ 39 डिग्री एंड 3/8 डिग्री। तो 3/8 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो 3/8 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। इसको शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, दिस इज 2 4 सा
2 3s and 2 15, 15 3 the 45 upon 2 minutes. So next 39 डिग्री एंड इस 3/8 की जगह पर हम लिखेंगे 45 मिनट्स। इसको फर्दर डिवीजन की मदद से फिर से इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। दिस इज 2 2 4 5 2 2 4 1, this is 39 degrees in the mixed fraction which is 22 1/2 minutes। इसको स्प्लिट करेंगे 22 मिनट्स 1/2 मिनट इस तरह से। और फाइनली जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो हमारे पास कितने मिनट्स हैं 1/2, सो 1/2 मिनट इज इक्वल्स टू 60/2 एंड विच कम्स 30 सेकेंड्स। सो 1/2 को हम 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 1/2 मिनट की जगह पर हम क्या लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 30 सेकेंड्स। सो ये रही इसकी कन्वर्जन और द वैल्यू विच इज़ इन द डिग्रीज ऑफ 11/16। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड वन विच इज़ इक्वल्स टू -4, इसको भी हमें डीएम में लेके जाना है, डिग्री मेजरमेंट्स में कन्वर्ट करना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। सो for the degree measure which is equals to 180 upon pi and the value this time -4. So by substituting 22/7 like this, (180, 14 and 11). After multiplying 14 and 18, the value comes out dm is equals to -2520 upon 11. With the help of division, 252 equals to divided by 11, which is 11 2s again 11 to the which comes out 229 1/11 degree as we did in the last. 1/11 degree is equals to 60 upon 11 मिनट्स। सो 1/11 की जगह पे हम लिखेंगे 60/11 मिनट्स। फर्दर बाय डिवाइडिंग 60 and 11 इट इज़, सो इसका भी मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, डेसिमल में हम लिखेंगे नहीं, विच इज़ 5 and 5/11 minute is equals to 5/11 into 60 seconds. सो ये हमारे पास फर्दर इट इज़ 300/11 सेकेंड्स। सो 311 सेकेंड्स, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट इट कम्स। 311 11 2 11 7 द फर्दर इसको डेसिमल में आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। 11 दिस इज 0 अगेन फर्दर 11 2 द, बट
हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 5/11 विच इज़ 27 सेकेंड्स। आगे का जो मिक्स फ्रैक्शन द डेसिमल हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स द लीस्ट जो डिग्रीज को हम मैक्सिमम मिनट्स एंड सेकेंड्स तक ही लिखते हैं। सो दैट्स वाई वी एंड द क्वेश्चन ओवर हेयर। द वैल्यू ऑफ -4 in term of the degree measure which is equals to -229 degree 5 minutes and 27 seconds. The third part of the second question is 5π/3 and the conversion of this into the dm is equals to degree measure 180 pi multiply 5π/3. Here pi and pi cancel out. The dm 185/3 3/6 सो डिग्री मेजर विच इज़ 300 ऑफ डिग्री। क्योंकि ये यहाँ पर फ्रैक्शन टर्म वैसे ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रेट आंसर निकल कर आया विच इज़ इक्वल्स टू 300 डिग्री। फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ 7π/6. The dm which is equals to 180 pi multiply 7π/6, pi cancel, 187/6 6 3s and 30 into 7 which is 210 डिग्री। ये भी हमारे पास स्ट्रेट आंसर निकल कर आया है। रीज़न क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर वो था ही नहीं, दैट्स वाई इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 210 एंड विच इज इक्वल्स टू 210 डिग्री। इन द थर्ड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 seconds? तो हमें जो आंसर बना के दिखाना वो रेडियन में बना के दिखाना, राइट। तो करना क्या है यहाँ पे, पहले जो गिवन है व्हाट इज द गिवन इज 360 revolutions in 1 minute. सो 1 minute हमें दे रखा हुआ विच इज़ हैविंग 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं व्हील के जरिए, 360 चक्कर, रेवोल्यूशंस चक्कर, राउंड्स, राइट। सो अगर हम बात करें कि जो 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर है, वो कितने रेडियन का होगा। 1 revolution which is equals to 2 pi in radians. इस हिसाब से 1 मिनट जो हमें गिवन था विच इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई रेवोल्यूशंस कितने, 2 पाई। सो 1 मिनट विच इज 360 इंटू 2 पाई, हमें आंसर देना है 1 सेकेंड के लिए। सो 1 मिनट विच इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो 60 सेकेंड्स दैट मीन्स 360 2 पाई। तो 60 सेकेंड 1 मिनट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। सो 1 सेकेंड, दिस 60 विल डिवाइड टू द like this, 6 6 this is 6 multiply 2 pi which is 12 pi. सो यहाँ से उसने क्या कहा, हमें क्या फाइंड आउट किया कि 1 सेकेंड जो हमें पूछा गया थ्रू हाउ मैनी रेडियंस इन 1 सेकेंड, सो 12 पाई रेडियन होंगे इन 1 सेकेंड्स। इन द फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द degree measure of the angle subtended at the center of the circle. Here is the center of the circle with the radius 100 centimeter and by an arc of length. This is the arc of length 22 centimeter.
and this is the angle formed by this arc at the center, and there is a relationship between radius r and angle subtended by the arc theta, and the length of the arc is सो इस रिलेशन की मदद से हम जो हमें पूछा गया है द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल फाइंड आउट करेंगे. सो हियर थीटा L upon r, the length of arc is 22 and the radius is 100. हमें डिग्री मेजर में आंसर देना, देन which multiply 118 upon pi 11 50 180 22 7 11 by 50. What we left? 18 7 2 5 63 by 5. So as we did in the earlier questions, हमें 63 by 5 को it is in the degrees, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हो सकता है ये मिनट्स और सेकंड तक जाए. So by division 63 5 so the dm which is equals to 12 3 by 5 degrees which is 12 degree, and 3 by 5 degree which is equals to 3 by 5 into 60 minutes. (36 minutes). So 3 by 5 will be changed into 36 minutes. So the answer DM, required answer will be the 12 degree 36 minutes for the angle which is made by the radius 100 centimeter and the length of arc 22 centimeter. In the fifth question, statement is in a circle of diameter 40 centimeter. It means radius comes 20. If the diameter is 40, then radius is 20 centimeter. The length of chord is 20 centimeter. This is the chord AB, which is also of 20 centimeter. So radius 20, chord 20, ये एक ट्राइंगल बन गया जो जिसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की बनी है. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिचुएशन के हिसाब से जो बना है बिकम इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है विच इज 60 डिग्री. तो एंगल हमारे पास 60 डिग्री है. हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क. सो ये रही मेजर आर्क और हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है. दिस इज द माइनर आर्क. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क. सो रिलेशनशिप हमने जो देखा विच इज इक्वल्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द relationship between radius, angle and length of the arc is here the value of L by the cross multiplication R, which is equals to 20 centimeter, but here this
एंगल बिटवीन द कोड इज बिटवीन द रेडियस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को चेंज करेंगे यहाँ पर, इसको रीडिंग मेजर में लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाई बाय 180 बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस रीडिंग मेजर में जो इसका 60 डिग्री का आंसर बनेगा विच इज so 60 degree which is so 60 degree which is in radian measure is pi by 3. Now for the answer हमसे पूछा गया था length of an arc which is equals to r, the value of radius which is 20 and the angle which is in the radian measure is pi by 3. In the sixth question, statement is if in two circle arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center. So here the two circles at the center, one is 60, one is 75. With the same length of arc, so it has L, it is also length L with radius R1 and with radius R2. So ये जो स्टेटमेंट में बोला गया है which is equals to R1 with angle 60, this is R2 with angle 75 with the length L. Now find the ratio of this. What we need to find the ratio of R1 and R2. So relationship के according R which is equals to L by angle. So very first from the triangle AOB, R1 which is equals to L upon 60, इसको डिग्री में, इट इज़ इन द डिग्रीज, इसको रेडियन मेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट बात रेशियोज़ की है तो आई थिंक आप रेडियन मेजर में भी लेके जाओगे तब भी आंसर वही निकलेगा, डिग्रीज में भी वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। R1 इक्वल्स टू L बाय 60। फर्दर फ्रॉम द ट्राइंगल COD, R2 L by 75. So the ratio R1 ratio R2 which is equals to L by 60 upon L by 75. So यहाँ से it comes 75 ratio 60 else because दोनों सेम है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो what it comes 75 R1 by R2 which is 75 by 60 in the table of 15 5s are 15 4s are. So the ratio R1 R2 which is comes according to the given और जो सिचुएशन बनी थी हमारे इन दो सर्कल्स में with the angle 60 75 with the same length, ratio comes out 5/4. This is the seventh and the last question of this exercise 3.1 in which there is a pendulum and the swing given in like this of a pendulum which makes length L and the length of the string of the pendulum is 75 centimeter. So we need to find out the angle which is in RM, रीडिंग मेजर में हमें पाई में इसका आंसर बना के दिखाना है। कब? जब ये जो लेंथ है पेंडुलम की 10 सेंटीमीटर की होगी when the radius is 75 centimeter. So according to the relationship of R, L and angle which is from here, angle comes out L by R, the value of L is 10 and R is 75 and 5 to 15. For the second part, radius again 75 centimeter. This time the length of arc by this pendulum changed which comes 15 centimeter. We need
angle and the relationship between them are L by theta, and theta comes out L by R. The value of L is 15 and R 75, and the angle for the third, again the value of radius 75 centimeter. This time the length of an arc made by this pendulum, which is equals to 21 centimeter. So we need angle. So here R is equals to L by theta, and theta L by R. L is 21, R 75. This time the angle comes, which is equals to 7 by 25. This is all about this exercise 3.1